आज हर कोई इंसान हर चीज की सफाई करना कभी नहीं भूलता, जैसे कि अपने जूते, अपनी गाड़ी, अपने कपड़े और अपना घर। लेकिन अपने शरीर की सफाई आखिर कब करता है? आप सभी यही सोच रहे होंगे कि हम नहाते धोते तो रोज हैं, तो सफाई तो उस टाइम पे हो ही जाती है। लेकिन मैं बाहर की सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप रोज करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके अंदर की सफाई, यानी कि आपके पेट की सफाई की। हमारे आचार्य वाक्यभट्ट जी ने अपने आयुर्वेदा में लिखा है कि 99% बीमारियां आपके पेट से ही पैदा होती हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि हमारे पेट से बीमारियां पैदा कैसे होती हैं, और इसके बाद हम समझ पाएंगे कि हम अपने पेट को साफ कैसे कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह देखा होगा कि बहुत से लोग अपने पेट के कारण ही दुखी रहते हैं। कई डॉक्टर के पास जाते हैं, कई वैद्यों के पास भी जाते हैं, और फिर उन सभी का जीवन दवाइयों के सहारे ही चलता रहता है। और दोस्तों, यह बात भी सच है कि दवाइयों से सभी को कुछ देर के लिए आराम तो हो जाता है, लेकिन वह बीमारियां जड़ से कभी भी समाप्त नहीं हो पाती। और जैसे वो सभी लोग दवाई लेना छोड़ देते हैं, तो उनका वही दर्द वापस से चालू हो जाता है और वह उसी दर्द से परेशान होते रहते हैं। जैसे कि आपके परिवार में कई लोग ऐसे होंगे जो कि अपने पेट की समस्या से जूझते ही रहते हैं। किसी के हाथ में दर्द होता है, तो किसी के पैरों में दर्द होता है, किसी की घुटने में दर्द होता है, किसी को मधुमेह है, किसी का लीवर खराब है, किसी को पथरी हो गई है। लेकिन दोस्तों, समझने की बात तो यह है कि जिस तरह से एक छोटे से बीज से एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है, उसी तरह हमारे पेट की छोटी छोटी बीमारियों के कारण ही एक दिन वही बीमारियां एक बहुत भयानक रोग का रूप ले लेती हैं। हम सभी यह बात तो जानते हैं कि फल और सब्जियों को पचने में केवल 2 से 3 घंटे का समय लगता है, और हम अनाज की बात करें तो जैसे कि गेहूं या फिर कोई अन्य अनाज, इन अनाजों को पचने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। और वहीं अगर हम बात करें मांस और मछली की, तो इसे पचने में 15 से 20 घंटे का समय लग जाता है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझना कि जो भी हम खाते हैं वह हमारे पेट में किस तरह से गंदगी का रूप ले लेता है। जब आप यह समझ लेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि उस गंदगी को अपने शरीर से हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी गाड़ी से किसी गंदे सड़क पर जा रहे हैं जहां पर कीचड़ भरा पड़ा है। आपकी गाड़ी उस कीचड़ में चलती रहती है, जिसके कारण आपकी गाड़ी के पहियों में कीचड़ लग जाता है। हो सकता है कि कुछ देर बाद एक अच्छी सड़क भी मिल जाए और आपका पहिया कुछ कीचड़ छोड़ भी दे, लेकिन क्या वह कीचड़ अच्छी तरह से साफ हो पाएगा? नहीं, क्योंकि आपकी गाड़ी के पहियों में कुछ दरारें होती हैं, कुछ जगह होती है जिसमें वह कीचड़ फंसा रह जाता है। और उस कीचड़ को साफ करने के लिए अपने गाड़ी के पहिए पर पानी का तेज प्रेशर डालना पड़ता है, तब जाकर वह कीचड़ व मिट्टी आपके टायर से निकल पाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो वही मिट्टी कई सालों तक उसी जगह पर फंसी रह जाती है और आपकी गाड़ी का पहिया यूं ही चलता रहता है। इसी तरह जब हम कोई खाना खाते हैं तो पहले तो वह खाना हमारे मुंह में आता है और फिर हम उसे अच्छी तरह से चबाते हैं। फिर वह हमारे पेट में जाता है, जहां पर हमारी बड़ी आंत उस खाने का रस लेती है। उसमें से आवश्यक पोषक पदार्थ बड़ी आंत द्वारा निकाल लिया जाता है। इसके बाद बड़ी आंत इस खाने को छोटी आंत की तरफ भेज देती है, जहां से वह अपने रास्ते से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि हर प्रकार के खाने को पचने में अलग अलग समय लगता है, तो इससे पहले वह खाना पच पाता, हमारी बड़ी आंत उससे पोषक पदार्थ निकाल पाती, उससे पहले ही हम और खाना खा लेते हैं। जो खाना हमने पहले खाया था वह भी तो इसी रास्ते से बाहर जाएगा ना। तो जो खाना हमारे पेट में पहले से पड़ा हुआ है वह अच्छी तरह से पच नहीं पाया, तो उस खाने पर दबाव पड़ेगा। उस खाने का जिसे हमने पहले खाया था
क्योंकि वह भी तो उसी रास्ते से आगे जाने वाला है और आगे तो खाने का जाम लगा पड़ा है और यह खाना उसे धक्का मारेगा और वह पुराना खाना बिना पूरी तरह से पचे आगे निकल जाएगा। और जब वह आधा पचा हुआ खाना बिना पचे हुए आगे बढ़ जाएगा तो वह पीछे छोड़ जाता है बैक्टीरियाज का भंडार। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं और यही बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत की दीवारों में चिपके रह जाते हैं। उसी तरह जैसे वह कीचड़ उस गाड़ी के पहिए पर लगा हुआ था, ठीक उसी प्रकार हमारी आंत खाने से जरूरी पोषक तत्व खींचने के लिए बनी है। तो जब हमारी बड़ी आंत खाने से पोषक तत्व खींचती है और शरीर के रक्त के माध्यम से दूसरे अंगों में पहुंचती है, तो उन पोषक पदार्थ के तत्वों के साथ वह बैक्टीरिया भी हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाता है। जब वह बैक्टीरिया वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे जब लीवर में पहुंचेगा तो वहां पर पथरी बनने के चांस रहेंगे, जब दिल के पास पहुंचेगा तो दिल का दौरा पड़ने के चांस रहेगा, और जब यह मस्तिष्क तक पहुंचेगा तो यह दिमाग की बीमारियां पैदा करेगा। और इस प्रकार जहां भी यह पहुंचेगा, जोड़ों में पहुंचेगा तो जोड़ों का दर्द होगा। इसीलिए समय समय पर हमें अपने पेट की सफाई करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी आंत में वह बैक्टीरिया जमा ना हो पाए। चलिए अब सबसे पहले यह बताइए कि आपको जब अपने घर की सफाई करनी होती है तो फिर आपका पहला कदम क्या होता है। बड़ी सामान्य सी बात है। अगर हमें अपने घर या कमरे की सफाई करनी है तो हमें अपने कमरे को खाली करना होगा। अगर फर्श की सफाई करनी है तो अपने घर के सभी सामानों को बाहर निकालना पड़ेगा। इस तरह से हमें भी अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपने पूरे शरीर की सफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पेट को साफ करना होगा, जहां से सारे शरीर में बैक्टीरिया सप्लाई हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहला और अच्छा तरीका है, और जो कि सबसे आसान भी है, वह है व्रत करना। व्रत करना चालू कर दीजिए। व्रत करने से हमारा पेट खाली होगा, और जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। अब बहुत से लोगों को व्रत करना बहुत ही परेशान कर देने वाला लगता है और बहुत से लोगों के लिए बहुत ही कठिन होता है। जो लोग व्रत कर सकते हैं वह व्रत करें। हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं या महीने में कुछ दिनों के लिए कर सकते हैं, और जब व्रत करें तो फल खा सकते हैं। और यदि आपको यह लगता है कि यह भी कठिन है, आप फलों के सहारे अपना पेट नहीं भर सकते, तो ऐसे लोग हल्का खाना जैसे कि खिचड़ी खा सकते हैं। अगर हम इस तरह का कोई भी व्रत करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका पेट तो खाली ही रहेगा, और फिर इसके बाद आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होंगे, तो वह आपकी आंतों को सूचना भेजेगा कि भाई हमको आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत है, हमें कुछ खाने को दे दो। और जब आपके आंत के पास कुछ है ही नहीं तो वह देगा क्या। तो जो बैक्टीरिया आपके आंतों में पहले से चिपके हुए हैं तो वह उन्हीं को लेकर उन अंगों के पास पहुंचा देगा, और इस तरह से आंत की दीवारें साफ हो जाएंगी। उन पर से सारे बैक्टीरिया हट जाते हैं। लेकिन अब वह बैक्टीरिया हमारे खून में मौजूद है, तो अपने खून में से वो बैक्टीरिया निकालने के लिए आपको पसीना निकालना पड़ेगा। आप जितना पसीना निकालेंगे उतना आपका खून साफ होता जाएगा। जो हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, जहां पर से पसीना बाहर निकलता है, तो उसी पसीने के साथ ही जो हमारे खून में अनवांछित बैक्टीरिया होते हैं वह भी पसीने के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन आप सभी एक बात जरूर बताइएगा, आप में से बहुत सारे लोग सोचते तो रोज हैं कि कल से हम अच्छा रूटीन बनाएंगे, व्यायाम करेंगे, रोज मेहनत करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अपने शरीर का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। लेकिन सुबह होते ही आप सभी भूल जाते हैं, और फिर उसके बाद आपकी वही दिनचर्या, जैसे कि देर से उठना, फिर से काम पर जाना और फिर से आकर
उसी तरह से रात में लेट के सो जाना। दोस्तों, इन सब में गलती इंसान की नहीं होती, व्यक्ति की दिनचर्या ही ऐसी होती है कि कभी वह रात में अपना काम करता है तो कभी दिन में काम करता है। इस तरह से उस व्यक्ति की कोई दिनचर्या बन ही नहीं पाती। वह व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने मन में निराश होता रहता है। यार, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है तो इसके लिए भी कुछ विकल्प होते हैं। जब आप आराम से सोचेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों को ऐसे तरीके मिल ही जाएंगे। ऐसे तरीकों के लिए हमें जापान के लोगों से सीखना चाहिए। जापान के लोग भी इसी तरह से बिजी रहते हैं, उनकी भी दिनचर्या इसी प्रकार की होती है। वो लोग भी दिन रात बराबर काम करते रहते हैं, उन्हें समय ही नहीं मिल पाता अपने शरीर का ध्यान रखने का। इसीलिए सभी लोग अपने पास एक साइकिल रखते हैं। अगर उन्हें कहीं जाना हो या छोटी मोटी जगह में जाना हो, ज्यादा दूर नहीं जाना रहता है, तो वहां पर वो अपनी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब उन्हें कहीं दूर जाना होता है तो अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा दूर तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी जगह में जाने के लिए तो साइकिल का इस्तेमाल किया ही जा सकता है ना। साइकिल का इस्तेमाल करने पर हमारी जांघों में जो पेल्विक मसल्स होती हैं उनका अच्छा व्यायाम हो जाता है और साथ में हमारा पसीना निकलता रहता है, तो हमारा खून भी साफ होता रहता है और इसी के साथ कोई प्रदूषण भी नहीं होता और हम प्रदूषण से बच सकते हैं। अगर आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं तो फिर आप दौड़ सकते हैं या फिर कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपके शरीर से पसीना बाहर निकल जाए। जो आपके शरीर के छिद्र है ना, वह भी साफ हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि जो सब्जियां बाजार में उपलब्ध होती हैं या जो फल बाजार में उपलब्ध होते हैं, उनको बीमारियों से बचाने के लिए और कीड़ों से बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और फिर इन्हीं केमिकल्स के कारण या इन्हीं रसायनों के कारण हमारे शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। और सबसे बड़ी बीमारी जो इससे पैदा होती है वह होती है पेट साफ ना हो पाना। कुछ लोगों का हमेशा यह कहना होता है कि सुबह सुबह हमारा पेट साफ नहीं हो पाता, हमारा पेट ठीक तरह से साफ नहीं हो पाया, या कई ऐसी तरह की परेशानियां होती हैं जो सुबह सुबह होती हैं। इसके कारण से ऐसे लोग पूरे दिन परेशान रहते हैं, पूरे दिन चिंता में रहते हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और कुछ भी खाने का मन नहीं करता, भूख भी नहीं लगती। तो उन लोगों के लिए त्रिफला चूर्ण सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। त्रिफला के नाम से ही पता चलता है कि यह 3 फलों से मिलकर बना होता है। आंवला इसका सबसे मुख्य घटक होता है। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, फाइबर होता है और वहीं पर हरा डेट बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। जिस दिन आप सुबह सुबह नींबू पानी पीने वाले होते हैं उस दिन आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। एक छोटी चम्मच गुनगुने पानी से लें, एक छोटी चम्मच गुनगुने पानी में मिला लें और उसे पी जाएं। उसके बाद देखिएगा आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा, आपका खाना भी अच्छी तरह से पच पाएगा। सुबह पेट अच्छे तरीके से खाली होगा तो आप पूरा दिन हल्का हल्का सा महसूस करेंगे। और इसे भी रोज लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एक हफ्ते आपने नींबू पानी का पिया तो दूसरे हफ्ते आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। इसी तरह के तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यह नहीं करना है कि आप नींबू पानी भी पी रहे हैं और त्रिफला चूर्ण भी ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देता हूं। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उसके कारण उनके शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह में यह जो त्रिफला चूर्ण है वह इस शराब के प्रभाव को भी बहुत कम कर देता है। अगर आप पहले से ही कोई और दवाई ले रहे हैं तो कृपया इसे लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, फिर उसके बाद आप इसे ले सकते हैं। एक और तरीका आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप खाने से पहले कोई फल या सलाद खा लीजिए। क्या है कि फलों और सलाद में बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो इससे हमारे आंतों में चिकनाई पैदा होती है, जिससे आप जब भी कोई खाना खाते हैं तो फिर वह आंतों की दीवारों पर चिपकता नहीं है और वह आसानी से नीचे चला जाता है।
और दोस्तों, खाना भी पेट भर के नहीं खाना चाहिए, हमेशा 80% ही खाना चाहिए। ऐसा आपके बड़े बुजुर्गों ने भी आपको बताया होगा कि बेटा, पेट भर के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ी सी जगह पेट में रखनी चाहिए। यह सारे तरीके आपके शरीर को पूरी तरह से स्वच्छ कर देंगे। इनमें से कुछ तरीके थोड़े आसान हैं, तो कुछ तरीके थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सारे तरीके आपके शरीर को साफ करने के लिए है, दिमाग को साफ करने के लिए नहीं। दिमाग को साफ करने के लिए कुछ अलग ही तरीके होते हैं। अगर हम इस वीडियो में आपको बताने जाएंगे तो यह वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप यह जान लीजिए कि जितना आवश्यक शरीर को साफ रखना होता है, उससे कहीं अधिक आवश्यकता होती है दिमाग को साफ करने की, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारा तनाव है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे डर हैं, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है। यह सब कभी दिमाग से खाली नहीं हो पाते, यह दिमाग में चिपके ही रह जाते हैं और हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं और नई नई बीमारियों को पैदा करते रहते हैं। इससे मानसिक बीमारियां बहुत सारी पैदा होती हैं। तनाव पैदा होता है, हमेशा दुखी रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं, आत्मविश्वास की कमी होना, दूसरों के सामने अपने भाव न व्यक्त कर पाना। यह सारी समस्याएं दिमाग में होने वाली परेशानियों के कारण ही होती हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जानकारियां और कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही जानकारियां और कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे, जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।